सत्ता में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कूटनीतिक रूप से खुद को डैडी वाली उपाधि की चाहत रखने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की, जो प्रतिदिन नए डायलॉग के साथ चर्चा में आते हैं, दुनिया भर में हेडलाइंस में बने रहते हैं। इसकी वजह कभी ट्रंप के अति उत्साहित फैसले होते हैं, कभी ट्रंप की यू टर्न वाली नीति होती है, तो कभी युद्ध और हमले की धमकी वाले शोले भी होते हैं। आज ट्रंप की चर्चा की वजह उनका धमकी बम ही है, जिसके टारगेट पर ईरान है। ईरान से बिगड़ते रिश्ते के बीच ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने खामेनेई की तरफ इशारा करते हुए कई बातें कही। ये कहा कि उन्होंने खामेनेई को भयानक मौत से बचाया है। हालांकि ट्रंप ऐसा पहले भी कह चुके हैं। ट्रंप का कहना है कि इजराइल ने खामेनेई की हत्या का पूरा प्लान बना लिया था। सिर्फ उनके कहने पर खामेनेई पर हमले का प्लान रोका गया और ये कहना चाहते हैं कि आज खामेनेई सिर्फ ट्रंप की वजह से ही जिंदा है। सवाल यही है कि ट्रंप आखिर असल में चाहते क्या हैं। सवाल यह भी है कि क्या ट्रंप ने अपने अलग अलग फैसलों की तरह अलग अलग डायलॉग बाजी से ईरान को कंफ्यूज नहीं कर दिया है। ये वही ट्रंप हैं जो कभी इजराइल की क्लास लगाते हैं, कभी ईरान पर हमले का आदेश देते हैं, कभी ईरान से डील की बात करते हैं और फिर ईरान पर हमले की बात भी करते हैं। और इस बार तो उन्होंने खुद को ईरान के सुप्रीम लीडर का रक्षक भी बता दिया है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने खामेनेई को भयानक मौत से बचाया है। ट्रंप के अनुसार ईरान पर इजराइल सबसे बड़ा हमला करने वाला था। ट्रंप ने यह भी लिखा कि उन्होंने इजराइल के जेट्स वापस बुलाए। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान की मदद करने वाला था, वो ईरान पर लगे कई प्रतिबंधों को हटाने वाले थे। ईरान अमेरिका के खिलाफ ही बयान दे रहा है, अब वो ईरान से प्रतिबंध नहीं हटाएंगे। ईरान एक बर्बाद होता देश है, ईरान के चारों तरफ मौत है। ट्रंप के इन सारे शब्दों को सुनने के बाद हो सकता है आप भी थोड़ा कंफ्यूज हो, ये सोचकर कि किस बात पर भरोसा किया जाए, ये सोचकर कि आखिर ट्रंप करना क्या चाहते हैं, आखिर ईरान के साथ ट्रंप की कूटनीतिक स्ट्रैटेजी क्या है। राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर घनघोर कंफ्यूजन की अगली तस्वीर भी आपको बताते हैं, इसे आसान भाषा में समझाते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार की चाहत रखने वाले ट्रंप की चाहत यह है कि पूरी दुनिया उन्हें सुपर बॉस माने। जब से नेटो के महासचिव ने ट्रंप को डैडी की उपाधि दी है, उसके बाद से ऐसा लगता है कि ट्रंप के पैर जमीन पर तो बिल्कुल ही नहीं है। वो मिस्टर सीज फायर से भी एक कदम आगे बढ़ चुके हैं और ये चाहते हैं कि उन्हें दुनिया के देश डैडी टी शर्ट के माध्यम से थैंक यू बोले। यहाँ पर डैडी टी शर्ट की एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लाल डैडी टी शर्ट वाली ये तस्वीर बहुत वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि ट्रंप अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ऐसी टी शर्ट का प्रमोशन कर रहे हैं, इसका प्रचार कर रहे हैं। इस टी शर्ट में ट्रंप की तस्वीर है और लिखा है कि डैडी रेड टी शर्ट। यहाँ पर ट्रंप खुद ये साबित कर रहे हैं कि वो राष्ट्रपति के साथ साथ उद्योगपति भी हैं। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप का ये कूटनीतिक स्टार्टअप है जिसके जरिए खुद को दुनिया का सुपर बॉस साबित करना चाहते हैं और अलग अलग बयानों और फैसलों से ये कहना चाहते हैं कि अगर अमेरिका से दोस्ती रखनी है, अगर अमेरिका से मदद चाहिए तो डैडी टी शर्ट पहनो। फिलहाल ये संदेश ईरान के लिए है। खामेनेई को भयानक मौत से बचाने वाली बात कहकर वो एहसान भी जता रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं। डैडी रेड टी शर्ट की पूरी जानकारी भी आइए आपको दे देते हैं और ये बताते हैं कि ट्रंप ने कैसे अपना कूटनीतिक स्टार्टअप किसी व्यापारी की तरह शुरू कर दिया है। तो देखिए, ये है डैडी रेड टी शर्ट जो $27 में उपलब्ध है। मेड इन यूएसए, 100% कॉटन, प्री श्रंक, यूनिसेक्स फिट। इस विज्ञापन पर सबसे ऊपर लिखा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। नीचे लाल रंग की टी शर्ट की तस्वीर है, इसके साथ ही लिखा है डैडी रेड टी शर्ट, कीमत है $27। लिखा है ये मेड इन यूएसए है, 100% कॉटन है। इस तरह के प्रचार आप अक्सर किसी कंपनी के प्रोडक्ट के लिए देखते होंगे। आश्चर्य की बात यही है कि जिस अमेरिका पर रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल ईरान युद्ध की चिंगारियां भड़काने का आरोप है, वहां के राष्ट्रपति नोबेल शांति पुरस्कार की चाहत रखते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि सारे देश मदद और शांति प्रयास के लिए उनका शुक्रिया करें। ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन को उनका शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि रूस के साथ युद्ध में अमेरिका ने उनकी मदद की थी। यहाँ तक कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई से भी शुक्रिया कहने की उम्मीद रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप का दावा यह है कि उन्होंने इजराइल के हमलों से खामेनेई को बचाया है। और तो और ट्रंप ये भी चाहते हैं कि इस युद्ध के दूसरे प्रतिद्वंदी इजराइल को भी उनका शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि उन्होंने हथियारों से इजराइल की मदद की। आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ट्रंप थैंक यू के इतने भूखे क्यों हैं? ट्रंप की इच्छा चाहे जो भी हो, ईरान के तेवर युद्ध वाले हैं।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका के लिए कड़े संदेश दिए हैं। ईरान ने कहा है कि ट्रंप का बार बार यू टर्न ठीक नहीं है। ट्रंप अगर गंभीर हैं तो बयान ना बदलें। ट्रंप अपना अपमानजनक लहजा छोड़ें। खामेनेई के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करें। ट्रंप ईरानी लोगों को चोट पहुंचाना छोड़ें। ट्रंप की धमकी और अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान अपनी ताकत दिखाने में पीछे नहीं हटेगा। कोई और हमारा भाग्य तय नहीं कर सकता, ये उन्होंने कहा। ईरान के लिए अपनी स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। इजराइल ईरान की मिसाइलों से डरकर भागा है। ईरान सिर्फ अमेरिका को जवाब नहीं दे रहा है, बल्कि अमेरिका तक हिट करने वाली मिसाइल भी डेवलप कर रहा है। पाकिस्तान के बाद अब ईरान आईसीबीएम कैटेगरी की मिसाइल बना रहा है। ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। आईसीबीएम कैटेगरी की मिसाइल 12,000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती है। आईसीबीएम का निर्माण इसलिए कर रहा है ईरान क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की थी। ईरान की तैयारियों की बात करें तो ईरान ने सॉलिड फ्यूल इंजन बनाया है। ये सैटेलाइट प्रक्षेपण वाले क्यू सीरीज का इंजन है, जिससे आईसीबीएम कैटेगरी की मिसाइल बनाई जा सकती है। ये दावा ईरानी न्यूज़पेपर ने किया है।